हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो कर रही हूँ, जो कि है एक्सेसिव स्वेटिंग या हाइपरहाइड्रोसिस। अब होता क्या है कि जिन भी लोगों को ज्यादा पसीना आता है और वो अपनी प्रॉब्लम किसी को भी बताते हैं, तो ज्यादातर लोग उनको ये कह के टाल देते हैं कि अरे पसीना आना तो अच्छी बात होती है, आपकी बॉडी क्लीन हो रही है, आपके टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। पर जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, सिर्फ वो ही समझ सकते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा इसकी वजह से कम होता है और उनके लिए कितनी शर्मिंदगी का ये कारण बनता है। तो इसलिए जब मैंने बहुत सारे अपने कमेंट्स में देखा कि लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसी को डेडिकेट करके मैं बनाऊं ताकि उन लोगों को मदद मिल सके। तो हम शुरू करते हैं इसके कॉजेस से कि क्यों हो जाता है ये प्रॉब्लम हाइपरहाइड्रोसिस और क्या तरीके हैं जिनसे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो हो सकता है हार्मोन चेंज। तो अगर कोई लेडी है, उसके पीरियड्स बंद हो रहे हैं, जिसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं, तो उस समय पे हॉट फ्लशेस होते हैं, तो तब भी हाइपरहाइड्रोसिस हो सकता है। किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज में अगर उसकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तब भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको थायराइड के अंदर हाइपर थायराइड, यानी कि आपका जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो एक्सेस में बॉडी प्रोड्यूस करने लगे और आपको हाइपर थायराइड हो जाए, तब भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो विटामिन डी की कमी कि पहला साइन जो है वो हाइपरहाइड्रोसिस को माना गया है। जब भी एक्सेस स्वेटिंग होती है, तो विटामिन डी की कमी का सबसे पहले हमें डाउट होता है। दूसरा, कुछ ऐसे खाने भी हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको एक्सेस स्वेटिंग करवा सकते हैं। उनमें इंक्लूड है एक्सेस कॉफी। अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, ऐसे फूड्स खाते हैं जिसमें जो फैट है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, जैसे फुल क्रीम मिल्क, मलाई, बहुत ज्यादा आप मेयोनीज खाते हैं, बहुत ज्यादा मटन खाते हैं, रेड मीट्स खाते हैं जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो वो भी स्वेटिंग का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर भी एक्सेसिव स्वेटिंग देखी गई है। जो भी ये मैंने आपको फूड्स बताए हैं, इनके साथ साथ स्पाइसी फूड जो है वो भी एक कारण होता है। जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाते हैं, उनको भी एक्सेस स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब जान लेते हैं इनकी मैनेजमेंट के बारे में कि क्या करें कि हमें ये प्रॉब्लम जो है वो हमारी बेटर हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी ये हो सकता है, तो सबसे पहले तो अपना विटामिन डी लेवल चेक कराइए। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम है, उसके अकॉर्डिंग उसका सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। दूसरा, ये देखा गया है कि जिनको हाइपरहाइड्रोसिस रहता है, अगर वो पानी की मात्रा बढ़ाते हैं अपने मतलब रूटीन के अंदर, तो उन लोगों को आराम मिलता है, उनकी बॉडी ठंडी रहती है, बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहता है, उसकी वजह से भी उनका जो स्वेटिंग का प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है। तो ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो जैसे खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, स्ट्रॉबेरीज हैं, ये सारे जो फूड्स हैं, ये सब में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो ये आपको आराम देंगे। अगली चीज जो आप ले सकते हैं वो है कैल्शियम। तो मैंने कैल्शियम के ऊपर एक पूरा वीडियो किया था, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कैल्शियम जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। तो जो भी लोग बहुत ज्यादा स्वेटिंग से परेशान है, अगर वो कैल्शियम से रिच फूड्स खाते हैं, तो उनको इस कंडीशन के अंदर मदद मिलती है। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं अपनी कंडीशन को मैनेज करने के लिए, वो ये है कि एक अपना B12 भी आपको जरूरी है मैनेज करना, क्योंकि अभी कुछ नई स्टडीज आई हैं जहां पे B12 की कमी को भी एक्सेस स्वेटिंग के साथ रिलेट किया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। अपना थायराइड आपको चेक कराना है मैनेज करने के लिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो करेक्टिव मेडिसिन लेके उसको ठीक कीजिए। अगर शुगर आपकी मेंटेन रहेगी, उससे भी आपको फायदा मिलेगा अपने स्वेटिंग को कंट्रोल करने में। एक और चीज जो उभर के आ रही है एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण के तौर पे, वो है अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन। जिन भी लोगों के अंदर किसी तरह की ब्लॉकेज है, उनकी नसों के अंदर जो नलियों के अंदर जो खून पहुंचाती है, उन लोगों को भी अक्सर काफी स्वेटिंग होती है।
तो अगर आपकी फैमिली के अंदर हार्ट प्रॉब्लम की कोई भी हिस्ट्री है तब भी आप उसके लिए चेक करा सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी रीजंस मैंने लिस्ट करे हैं उनको मैनेज करके भी आप अपनी एक्सेस स्वेटिंग मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी जानने में। अब एक और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं और यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ कि जिन लोगों को भी ज्यादा स्वेटिंग होती है उनमें अक्सर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी देखी जाती है। तो पानी बढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ उनकी बॉडी से नमक भी निकल जाता है, तो उनको थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा खाना चाहिए दूसरे लोगों के मुकाबले। दूसरा, मैग्नीशियम जो है उनके शरीर से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि स्वेटिंग के अंदर मैग्नीशियम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स खाना भी बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, ताकि उनकी नसें, उनकी मांसपेशियां तंदुरुस्त रहें और उनकी हड्डियां भी मजबूत रहें। तो मैग्नीशियम रिच फूड्स कौन से होते हैं? जो हमारी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, स्पेशली पालक, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम पाया जाता है। कुछ नट्स हैं जैसे बादाम, काजू और आपकी मूंगफली, इनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा जो कद्दू के बीज होते हैं, पंपकिन सीड्स, उसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये कुछ फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट